आज हम लोग फाइट देखने वाले हैं ज़ाओयन जो कि है 2 जून की 5 स्टार पर वर्सेस थर्ड कमांडर यांग हाओ जो कि आता है गोकलैंड से, और वो है ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का थर्ड कमांडर जो कि जाएगा अगेंस्ट ज़ाओयन के। और ये जो बंदा है वो 2 जून के 5 स्टार की पीक स्ट्रेंथ को रखता है, और तो और ये एक एंशिएंट क्लैन से आता है और उसके पास दाऊदी ब्लड लाइन भी है। इसका मतलब साफ साफ सी बात है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होने वाला है। लेकिन ज़ाओयन भी कुछ कम कहा है हम लोगों का। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग रहती है उसके अंदर ज़ाओयन आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजी एटमोसफियर हो जाता है, सबकी आवाज़ें आने में लगी हुई थी, और इसलिए वहाँ पर 2 लोग आते हैं जिनको कि सब लोग जानते थे। एक था थर्ड कमांडर गोकलैंड की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का, और दूसरा बंदा था पिल गैदरिंग का चैंपियन। वो जो दोनों के दोनों थे वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लोग थे जो कि यंगर जनरेशन में से आते हैं। तो जो देखने वाले होते हैं वो लकी थे इन दोनों को देखने के लिए जो कि आज लड़ाई करने वाले हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था ही लोगों की आंखों के अंदर जिस टाइम वो ये सब सोचते हैं। उनकी जो आंखें रहती हैं वो देखने में लगी हुई थी ग्राउंड की तरफ कि वो दोनों है कहाँ। फिर वो सोचते हैं क्या हो रहा है। जो डेड फाइव डॉक्टर का ग्रुप रहता है वो देखकर हैरान हो जाता है, इधर पे एकदम से वो बदलाव हो रहा है उसको। तो देखते हैं ज़ाओयन के सीरियस एक्सप्रेशन को और समझ जाते हैं कुछ तो हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि जो ट्रबल है वो हम लोग के दरवाजे पर आ गई है, जिस टाइम पर हम लोग उसके बारे में बोल रहे थे। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ नहीं हो रही है। उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से वो नेचुरली समझ चुके थे कि जो दूसरा बंदा है तो इस बात से डर लग रहा है कि जो ज़ाओयन है कहीं वो पीछे ना हट जाए, क्योंकि उसने यहाँ पर पब्लिकली कह दिया था कि मैं यहाँ पर उससे फाइट करूँगा। अगर ज़ाओयन हार जाएगा तो यहाँ पर वो एक एक्सक्यूज़ बन जाएगा गोकलैंड के लिए, जिससे कि ज़ाओयन के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर सकें। यहाँ तक कि जो जूनियर है वो भी इसमें शायद कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो ज़ाओयन के एक्सप्रेशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। वो स्लोली एक गहरी सांस लेता है और अपने टी कप को उठा लेता है। फिर उसके बाद सॉफ्टली वो कहता है कि ये सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरीके की जो ट्रैवल है वो कंटिन्यू रहे। तो ज़ाओयन रहता है अपने हेड को ऊपर की तरफ करता है, इस तरह पे इन वर्ड्स को अटर कर रहा था। उसकी जो आईजी गेस रहती है वो देख रही थी ग्रीन क्लॉथ मैन के ऊपर जो कि अपर फ्लोर पर था, और वो यहाँ पर हंसना शुरू करता है। उसकी सेंसेस काफ़ी शार्प थी। ये जो हरे कपड़ों में मैन था वो हंसता है जिस टाइम पर वो ज़ाओयन को देखता है। उसके जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उनमें बिल्कुल भी डर नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ थी पीक पर 5 स्टार 2 जून क्लास की। हालांकि जो ज़ाओयन रहता है वो भी एक 5 स्टार का 2 जून था। ये जो ग्रीन कपड़ों में यंग मैन था उसको भी शायद ही कभी हार का सामना करना पड़ता जिस टाइम पे वो सेम लेवल के बंदे को चैलेंज करता था। और जो 5th कमांडर है वो बोलता है यांग हाओ तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, अगर एल्डर्स को इसके बारे में पता चला तो थोड़ा बुरा हो सकता है। तभी वो बोलता है कि हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर एक फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम लोग लड़के देखेंगे एक दूसरी स्ट्रेंथ को। हमारा जो गोकलैंड वो हमेशा से फाइट की तरफ ही रहता है। क्या अच्छा नहीं रहेगा कि हम लोग फ्रेंड्स को ढूंढें इनके साथ कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकें। या वो जो रहता है हंसता है, उसके बाद वो कंटिन्यू करता है इन सब चीज़ों को। वो कहता है रिलैक्स, मैं यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ही बुरी तरीके से नहीं हराऊंगा। ये वर्ड्स जो रहते हैं उसके मुंह से निकले थे। उसके बाद जो यांग हाओ की बॉडी थी फ्लैश होती है, वो आ जाती है स्टोन स्टेज के ऊपर 5th कमांडर के सामने। वो स्माइल करता है जिस टाइम पे वो ज़ाओयन की तरफ देखता है। वो हंसता है और कहता है मिस्टर ज़ाओयन, मैंने आपके बड़े से नेम को बहुत टाइम से सुना है, क्या मैं आपसे कुछ लेसन को सीख सकता हूँ। तभी यहाँ पर सूश की आवाज़ आती है। जितनी भी आंखें रहती है वो बिल्डिंग के ऊपर टर्न हो जाती है जहाँ पर कि ज़ाओयन था। अब जो ज़ाओयन था खिड़की के पास में खड़ा हुआ था, उसी के ऊपर सारी नजरें आ जाती हैं। सब कहते हैं कि यही वो बंदा है ना ज़ाओयन जो कि पिल गैदरिंग का चैंपियन है। ये काफ़ी ज़्यादा यंग लगता है। ये अनएक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर टियर 8 का एल्केमिस्ट बन गया इतनी कम एज में। ये सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है विश्वास करने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इसको टीचर है वो याओ चैन है जो कि याओ जुन से हैं, जिनको कि पहले टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अभी ये जो करंट याओ चैन है वो ऑलरेडी एडवांस कर चुके हैं हाफ स्टैंड पर। उनकी स्ट्रेंथ सही में काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग है। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि जो याओ चैन उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। उनका जो यहाँ पर डिसाइपल है वो हैन फैंग के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज़ाओयन के एक्सप्रेशंस रहते हैं काम थे। जिस टाइम पर वो सुनता है इस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को उसके बारे में, वो अपने हेड को फिर टर्न करता है, अपनी आंखों को गिराता है उस यंग हरे कपड़े पहने हुए मैन के ऊपर जो कि स्टेज में खड़ा हुआ था। ऊपर थी एक डार्क स्माइल। वो स्लोली उठता है और कहता है कि यहाँ पर थर्ड कमांडर दबाव डाल रहे हैं तो मैं इनके ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। यांग हाओ की जो ब्रोस रहती हैं वो यहाँ पर हल्की सी लिफ्ट हो जाती है। इस टाइम पर ज़ाओयन को देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढा है ज़ाओयन ने। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ये जो स्माइल रहती है उसके फेस की वो डांस हो जाती है। वो यहाँ पर एक जेस्चर दिखाता है। इसका मतलब ये था कि ऑफ कोर्स तुम आओ, फाइट करते हैं हम लोग। लेकिन किसी को भी ये डांस जो चिल होती है उसकी आंखों में जिस टाइम पर वो ज़ाओयन की तरफ बाव करता है वो दिख ही नहीं रही थी। तब डेड फाइव डॉक्टर बोलते हैं केयरफुल रहना। डेड फाइव डॉक्टर का ग्रुप रहता है उसको रोकता नहीं है। उनको पता थी ये बात कि हाँ ज़ाओयन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली है,
जो यंग हाउ की स्ट्रेंथ है वो होगी पीक पर 5 स्टार दोस्तों की, लेकिन इस तरीके की जो स्ट्रेंथ है वो कोई भी डेथली जो थ्रेड है वो तो करंट जाउन को प्रोसेस नहीं करती है अभी भी। तभी जाउन बोलता है ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। वो आई की तरफ जाता है, स्पेस उसके आगे का डिस्टॉर्ट हो जाता है। अगले मूवमेंट पर वो थोड़ी सी दूरी पर आ जाता है यंग हाउ से। यंग हाउ कहता है कि तुम सच में लायक हो चैंपियन बनने के, प्ले गैदरिंग के, तुम्हारी हिम्मत सही में काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद जो यंग हाउ रहता है वो देखता है जाउन की तरफ और उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जाउन था उनको काम रहता है। उसकी जो वॉइस रहती है वो थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशंस थे ही नहीं, मान के चलो। और फिर वो बोलता है कि ठीक है फाइट शुरू करो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। यंग हाउ बोलता है ऑलराइट। वो हंसना शुरू करता है। उसके बाद वो एक स्टेप आगे की तरफ लेता है और बहुत सारी जो वास्ट और माइटी डाकू रहती है उसके अंदर से निकले आती है। ये जो पावरफुल डाकू रहती है उससे प्रेशर लग रहा था, जिससे कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। और वो कहता है कि आज मैं कमांडर तुम्हारी टेस्ट करूंगा स्किल्स को पर्सनली और देखूंगा कि ये पिल गैदरिंग चैंपियन वो सही में कितना ज़्यादा अच्छा है। यंग हाउ रहता है वो हंसता है जोर जोर से। इस टाइम पे वो डाकू रहती है उसके अंदर से सर्च होती है और एक बहुत ज़्यादा वो शाहवा होती है वो उसके पाम में फॉर्म होती है। उसका जो पैर रहता है फिर ग्राउंड के ऊपर वो रखता है अच्छे से। उसकी जो बॉडी रहती है जाउन के सामने आ जाती है लाइटनिंग लाइक स्पीड में। एक जो शार्प क्लॉ रहता है विंड का वो ऑलरेडी रश हो जाता है जाउन की तरफ एक ड्रैगनेट की तरह। ये जो शार्प फोर्स रहती है वो पूरी स्पेस को फाड़ती हुई जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो डार्क ब्लैक स्कैर्स होते हैं वो बन जा रहे थे। जाउन जो रहता है वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। इस टाइम पे वो देखता है यंग हाउ के फेरोशियस अटैक को। वो इस्तेमाल करता है अपनी मिस्टीरियस फुटवर्क को, जिससे कि 3 स्टेप के रेडियस में वो डॉज कर लेता है यंग हाउ की डैश क्लो विंड को। और यंग हाउ बोलता है तुम्हारी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो मेरे ड्रैगन स्नेक फुटवर्क का सामना नहीं कर पाऊँ। यंग हाउ रहता है वो हैरान तो था ही जिस टाइम पे वो जाउन को देखता है डॉज करती है उसके अटैक को। इसके लिए वो यहाँ पर और ज़्यादा कस के हंसना शुरू करता है। वो आगे की तरफ आता है और जो ड्रैगन और टाइगर का जो स्ट्रैप रहता है उसके साथ में उसकी जो बॉडी रहती है कोई गोस्ट की तरह बन जाती है और एक ड्रैगन जैसा इल्यूजनरी फिगर रहता है वो उसके पीछे आ जाता है। जो गूक्लैन था उनके पास कोई भी कमी नहीं थी डाउ स्किल्स की हाई क्लास की, क्योंकि वो 3rd कमांडर है। सिर्फ डाउ स्किल्स हैं जो कि यंग हाउ के पास हैं, वो कोई भी ऑर्डिनरी तो नहीं थी। ये जो ड्रैगन स्नेक फुटवर्क था बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं था जहाँ उनके 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से। तभी वो बोलता है स्काई इविल की शैटरिंग क्लॉ। यंग हाउ की स्पीड रहती है और ज़्यादा बढ़ जाती है जिस टाइम पे वो ड्रैगन स्नेक फुटवर्क का इस्तेमाल करता है। उसके जो क्लॉ विंड रहती है वो सडनली चेंज हो जाती है जिस टाइम पर एक फियर्स जो ईविल ऑरा रहता है क्विकली गैदर हो जाता है उसके पाम के ऊपर। जहाँ से भी उसका पाम गुजरता है उस वहाँ का स्पेस हाल के हाल फट जाता है। एक इतनी भयानक वाली आवाज़ आती है सी कोई यहाँ पर बह रही हो जाए। ये जो गू क्लैन है सच में काफ़ी बड़ा क्लैन है। इनके पास कितनी ज़्यादा हाई लेवल की डाउ स्किल्स है क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। तो जाउन की आंखें रहती है वो नैरो हो जाती हैं इस टाइम पे। वो सेंस करता है यंग हाउ की स्पीड को और उसके अटैक को जो कि और ज़्यादा शार्प हो गया था। इतनी सारी हाई क्लास की डाउ स्किल्स होने की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना ये जो फेलो है वो यहाँ पर जाउन को डिफीट करने के बारे में नहीं सोचा था, जो कि एक और 5 स्टार का दोस्त है, लेकिन उसने मिस कैलकुलेट कर लिया था। जाउन के सामने जिसके पास अनयूजुअल पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, कोई भी जो गोस्ट लाइक एजिलिटी टेक्निक होती है वो उसकी आंखों से बचकर नहीं भाग सकती है। तभी यहाँ पर एक बम बम की आवाज आती है और जो जाउन रहता है अपने जो हाथों की मोहरियां रहती हैं उसको हिलाता है और फिर एक्यूरेटली स्ट्राइक कर देता है यंग हाउ के क्लॉ विंड के ऊपर, जिस टाइम पर यंग हाउ जो रहता है उसका क्लॉज तक पहुंचने वाला था। और इसी मूवमेंट पर जिस टाइम पर जो क्लॉ विंड रहता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उसी टाइम पर जो जाउन रहता है उसका अटैक भी उसकी तरफ ढलता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो कोई भी यहाँ पर एडवांटेज नहीं ले पाता है क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग चाहिए थी कोई ना कोई। बैंग बैंग की आवाज़ आती है। जो यंग हाउ के एक्सप्रेशंस रहते हैं वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं जितनी बार वो जाउन से लड़ता है। अभी यहाँ पर काफ़ी सारी आंखें उनके ऊपर थीं और उसके जो एक्सप्रेशंस रहते हैं और ज़्यादा सीरियस होते जा रहे थे। हालांकि उसने अपनी 2 तरीके की डाई क्लास मिडिल लेवल की डाउस को इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर वो जाउन को कुछ भी नहीं कर पाया था। जाउन के जो मूवमेंट्स रहते हैं उसकी वजह से उसको लग रहा था कि यहाँ पर वो हार ना जाए और इसलिए वो कहता है मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जैसा गरीब बंदा मेरे ऐसा कमांडर का सामना कर सके, और वो भी ऐसी स्किल्स के साथ में जो कि तुम्हारे पास हैं। यंग हाउ के एक्सप्रेशंस रहते हैं वो थोड़ा डार्क और कोल्ड थे। उसके जो फीट रहते हैं एकदम से बैक की तरफ पुल हो जाते हैं। उसी सेम टाइम पर उसके जो हाथ रहते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं काफ़ी सारी सील्स को, जो कि जाउन जो रहता है उसके साथ फैमिलियर था। वो कहता है तुम गॉड सील स्किल को बना रहे हो। हाँ, तो जाउन की आंखें रहती हैं और ज़्यादा नैरो हो जाती है। इस टाइम पर वो सील्स को देखता है, उसकी बॉडी फ्लैश होती है और एकदम से वो यंग हाउ के सामने आ जाता है। वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है और एक जो हवा रहती है जो कि बहुत ज़्यादा आराम से आगे की तरफ बढ़ रही थी, वो यंग हाउ की रिस्ट पे जाके घलती है लाइटनिंग की स्पीड में। ये जो ब्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कंप्लीशन रहता है गॉड सील स्किल का उसको उसने रोक दिया था, इससे कि यहाँ पर जो यंग हाउ की बॉडी के अंदर ब्लड रहता है वो वहीं रुक जाता है। और वो सोचता है कि ये जो बंदा है
वो गॉड सील स्किल के फ्लॉस के बारे में कैसे जानता है। जो यांग हाओ के एक्सप्रेशंस रहते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं इस टाइम पर। जो ज़ियाओन को देखता है कि रैंडमली सील को ब्रेक कर दिया है जो कि उसने बनाई थी। अब वो कुछ और सोच पाता है, वहां पर एक गर्म हवा आती है, उसके ऊपर से गुजरती है और वो उसका सामने भर कर पाता है। वहां पर एक बैंग की आवाज आती है, जो हॉट विंड रहती है पूरे स्टोन स्टेज की ओर फैल जाती है। सारे जो लोग रहते हैं यांग हाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर जो यांग हाओ 2 कदम पीछे की तरफ फेंक गया है ज़ियाओन के पंच की वजह से। जो यांग हाओ रहता है अब वो सिचुएशन में आ चुका था कि यहाँ पर ज़ियाओन ने उसको कम्प्लीटली ओवरवेल्म कर दिया था। जो ओरिजिनली डार्क और जो कोल्ड फेस था लिंग क्वान का, अपर फ्लोर के ऊपर वो थोड़ा सा और अगली हो गया था। वो यहाँ पर कुछ हद तक फील कर पा रहा था कि यहाँ पर वो हो सकता है कि ज़ियाओन से हार जाए। जो यांग हाओ रहता है वो उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। ज़ियाओन की स्ट्रेंथ उसके लिए कुछ ज्यादा ही थी। जो 5th कमांडर रहते हैं वो भी सीरियस एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। तो ज़ियाओन रहता है उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था यांग हाओ की स्किल्स के सामने भी, जिसकी वजह से 5th कमांडर रहते हैं वो थोड़ा सा घबराने लगते हैं। ये जो फेलो था कोई भी मीडियोकर पर्सन तो नहीं था और इसलिए तो वो ज़ूनो की नजरों में आ पाया था। तभी यांग हाओ का जो फेस रहता है वो रेड हो जाता है जिस टाइम पर ज़ियाओन के पाम से पीछे की तरफ फेंकता है हल्का सा। क्लियरली उसको समझ में नहीं आया था कि वो इस ज़ियाओन को हरा क्यों नहीं पा रहा है, पीक पर होने के बावजूद 5 स्टार 2 जोन क्लास के। और तो और उसने यहाँ पर अपनी काफ़ी सारी पावरफुल डाउ स्किल्स का भी इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ जो ज़ियाओन रहता है उसने अपनी सिर्फ एक डाउ स्किल का इस्तेमाल करा है अभी तक, जो कि थी ओवरटर्निंग लैंड सील। अब यहाँ पर जो यांग हाओ का फेस रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अनलीश कर देता है एक ड्रैगन स्नेक फुटवर्क को लिमिट्स तक। जो ड्रैगन स्नेक इल्यूशनरी फिगर होता है वो अपीयर हो जाता है स्टोन स्टेज के ऊपर और जो सील होती है उसके हैंड के ऊपर स्विफ्टली फॉर्म हो जाती है। एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर और खतरनाक लेवल पर डाकू रहती है वो गैदर हो जाती है। जो ज़ियाओन रहता है वो खड़ा हो जाता है स्टेज के ऊपर, उसके जो हैंड्स रहते हैं उसके पीछे की तरफ थे। उसकी जो आंखें रहती हैं उनको काम थी जिस टाइम पर इस फिगर को देखता है जो कि उसके अराउंड मंडराने में लगा हुआ था। उसके बाद जो ज़ियाओन रहता है अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो बोलता है सक्सेसफुल फॉर्मेशन। अब जो यांग हाओ रहता है उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है इस टाइम पर। वो देखता है कि जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी जो हैंड सील्स रहती है एकदम से रुक जाती हैं। एक कोल्ड एक्सप्रेशन जो रहता है उसकी आंखों में से निकलता है, लेकिन कुछ भी क्यों ना एक चिल जो रहती है उसके हार्ट में आ गई थी जिस टाइम पर जो सील रहती है उसके हैंड में वो उसके अंदर से निकलने वाला होता है एक अटैक जो कि ज़ियाओन की तरफ जाने के लिए तैयार था। तब यहाँ पर एक बैंग की आवाज़ आती है जिस टाइम पर वो चिल जो रहती है उसके ऊपर आती है। जो स्टोन स्टेज रहता है उसके फीट के नीचे वो क्रैक हो जाता है। एक हॉट मैग्मा जो पिलर रहता है वो निकलता है नीचे से और फायर ड्रैगन की तरह उसकी तरफ बढ़ जाता है और फिर जाकर वो यांग हाओ के लड़ में जाकर खलता है। और तभी वहाँ पर एक ग्रॉक की आवाज़ आती है। जो अटैक था जो कि ग्राउंड से निकला था उसने हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया था। अभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर था यांग हाओ, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा खून फेंकने में लगा हुआ था। उसकी जो बॉडी रहती है उसमें आकर घले थे फायर पिलर। फाइनली वो एक बहुत बड़े से स्टोन पिलर में जाकर घलता है बिल्डिंग के और जो स्टोन पिलर रहता है हाल की हाल ब्लास्ट हो जाता है। जो पूरी की पूरी जगह थी वो पूरी साइलेंट हो जाती है जिस टाइम पे वो देखते हैं कि एक ही झटके में बैटल खत्म हो गई है। काफ़ी सारी जो आंखें रहती हैं वो देख रही थी इस स्किनी यंग मैन की तरफ जिसके की जो हाथ रहते हैं वो पीछे की तरफ थे। उसकी जो बॉडी रहती है वो बिल्कुल भी हिली तक नहीं थी। अभी एक मोमेंट बाद एक थंडर जैसी आवाज़ आना शुरू करती है सब में से और सब लोग यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं इतनी तेज़ कि यहाँ पर सबके कान बज जाते हैं। जो ज़ियाओन के एक्सप्रेशन रहते हैं वो अभी भी नहीं बदलते हैं। वो यहाँ पर देख रहा था इस यांग हाओ को और उसके बाद वो अपने हैंड्स को कप करता है, वो स्माइल करता है, वो कहता है कि आप मेरे ऊपर ईजी है, उसके लिए थैंक यू सो मच 3rd कमांडर। जो यांग हाओ रहता है जो कि अभी ग्राउंड के ऊपर गिर गया था उसके मुंह से और ज़्यादा खून निकलता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ज़ियाओन के हाथों से इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हार जाएगा, भले ही उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार पीक की 2 जोन पर है। तो ये थी फाइट ज़ियाओन वर्सेस 3rd कमांडर यांग हाओ के बीच में, लेकिन ये तो वो शुरुआत ही भर है। यहाँ पर ये जो यांग हाओ है वो सिर्फ एक कमांडर है, इसके ऊपर जनरल्स भी आते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़ियाओन से बहुत ज़्यादा है और वो भी यहाँ पर ज़ियाओन के पीछे ज़रूर पड़े क्योंकि जूनर जो है यहाँ की प्रिंसेस है और सब लोग उससे शादी करना चाहते हैं। तो वो सारी वीडियो देखनी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप उससे मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।